A very good morning to all of you. I hope you all well at your home. I am Shubham Sharma and I am the class teacher of 5th B and I am going to teach you science subject. In April and May month, we already started our online classes by the Top Scorer app, and after vacation, now we start our online classes from the beginning, that is chapter 1. In this sem, we study from 1 to 7 unit from your syllabus, which contain about plant life, growing plants from seed to seedling, animal life, that is deals about animal growth and their reproduction. In unit 3, we study about our body and which contain skeleton system and nervous system and sense organ. In unit 4, we study about food and health, associate diseases and disorders and communicating diseases. And after it, we study about safety and first aid kits, safety rules and precautions. From today, we started from chapter 1, plant life, but before started that chapter, I would like to explain the body part name of plants, which is already studied in prior classes. Student, see the structure of plant body parts. जिस तरह हमारी बॉडी जो है वो अलग अलग पार्ट से मिलकर बनी हुई होती है, सेम किसी भी प्लांट की बॉडी भी उसके अलग अलग पार्ट से मिलकर बनी हुई होती है. यहाँ देखेंगे हम लोग, जैसे ही प्लांट्स को हम किसी भी सीड से ग्रो करते हैं तो उसमें सबसे पहले रूट एंड शूट इनिशिएशन होता है. सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको रूट दिख रही होंगी. ये सारी रूट्स जो हैं हम लोगों के सॉइल में जो दबी हुई रहती हैं और वो वहां से वाटर एब्जॉर्ब करके पूरी बॉडी तक पहुंचाते हैं. वाटर के बाद में सारी चीजें जो मिनरल्स वगैरह वो भी सॉइल से ही कंज्यूम करके रूट के थ्रू पूरी बॉडी पार्ट्स में जाता है. रूट्स के साथ में छोटी छोटी शूट्स भी सीड से ग्रो होती हैं, जो कि शूट मिलकर फिर पूरी ब्रांचेस में और लीव्स में, फ्रूट्स में, फ्लावर्स में डेवलप होती जाती है. यहाँ शूट स्टार्ट हो रही है. शूट्स के ऊपर छोटी छोटी सी लीव्स निकली हुई है, आपको दिखाई दे रहा है. लीव्स के ऊपर स्टेम से ही हमारे पास में फ्रूट्स एंड फ्लावर्स ग्रो होते हैं. ठीक है, फ्रूट्स एंड फ्लावर जो हैं वो मेनली स्टेम के अदर ब्रांचेस पे निकले हुए होते हैं और फ्रूट एंड फ्लावर्स से ही सीड का प्रोडक्शन होता है. मतलब कि स्टूडेंट्स, जो हम सीड से पूरा प्लांट को ग्रो करवा रहे हैं वो मेनली हमें कहाँ से मिलता है? फ्लावर से और सीड से. नाउ स्टूडेंट्स, open your textbook of science subject and see the page number 1, unit 1. It based on plant life and its growth. So students, please see the paragraph number 1 from the beginning. Plants are very useful to us. Plants are the only living beings which makes their own food and provide food for all other living beings. स्टूडेंट्स, प्लांट जो है वो हमारे लिए बहुत ही यूजफुल थिंग्स हैं और प्लांट्स ही अकेले ऐसे लिविंग बींग्स हैं जो कि क्या करते हैं, अपना फूड खुद बनाते हैं और अपने फूड को ऑल लिविंग थिंग्स को प्रोवाइड करवाते हैं. मोस्ट ऑफ अवर फूड सच एज वेजिटेबल, फ्रूट्स, सीरियल्स, पल्सेस, शुगर, टी, कॉफी एंड ऑयल कम फ्रॉम प्लांट्स. प्लांट्स आल्सो गिव अस फाइबर, wood, rubber, gum, medicine and many other useful things. मतलब कि सारे फूड प्रोडक्ट जैसे कि वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सीरियल्स, दालें, शुगर, चाय, कॉफी, ऑयल्स, ये सब कुछ हमें कहाँ से मिलता है बच्चों? प्लांट से मिलता है. और प्लांट्स हमें इसके साथ साथ ही फाइबर, लकड़ी, रबर, गम और मेडिसिन जैसे यूजफुल थिंग्स भी प्रोवाइड करवाता है. दे ऑल्सो गिव अस ऑक्सीजन विच इज वेरी इसेंशियल फॉर अवर लाइफ. प्लांट्स आल्सो मेक अवर वर्ल्ड ब्यूटीफुल. प्लांट जो है वो हमें सबसे यूजफुल थिंग जो कि ऑक्सीजन होती है, जिसको हम हमारे रेस्पिरेशन में यूज करते हैं,
वो भी हमें प्लांट से ही मिलता है, जिसकी वजह से हम लोग अच्छे से सांस ले सकते हैं हमारे इन्वायरमेंट में। और साथ ही साथ बच्चों, प्लांट जो है वो हमारे पूरे वर्ल्ड को बहुत खूबसूरत बनाता है। नाउ सी ग्रोइंग ऑफ प्लांट फ्रॉम सीड्स। इसमें हम लोग देखेंगे बच्चों कि कैसे एक प्लांट जो है वो सीड से ग्रो करता है। न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड प्रोड्यूस बाय द ओल्ड प्लांट। नए प्लांट जो है वो की सीड से ग्रो करते हैं, और सीड्स हमें कहाँ से मिलते हैं? पुराने प्लांट से या ओल्ड प्लांट से। सीड्स आर ऑब्टेन फ्रॉम फ्लावर एंड फ्रूट्स। सीड्स जो है हमें कहाँ से मिलते हैं? फ्लावर और फ्रूट से, जो कि हम लोगों ने डायग्राम में भी अभी स्टडी किया था। अ प्लांट गिव a large number of seeds, but all the seeds do not grow into a new plant. प्लांट जो है वो बहुत सारे नंबर में सीड्स प्रोड्यूस करता है, पर सारे सीड्स जो हैं वो एक नए प्लांट में ग्रो नहीं कर पाते हैं। Why do all the seeds not grow into a new plant? और इसका रीजन क्या है कि सारे सीड्स जो है न्यू प्लांट्स में नहीं ग्रो कर पाते हैं? इसके बारे में हम अगली लाइन में स्टडी करते हैं। इसके कुछ रीजंस हैं, जैसे कि some of these seeds are not fully grown and develop when they are separated from their parents plant. कुछ सीड जो हैं वो क्या करते हैं? न्यू प्लांट में नहीं ग्रो कर पाते हैं, क्योंकि वो ना तो फुली ग्रो कर पाते हैं और डेवलप हो पाते हैं, क्योंकि वो अर्ली स्टेजेस में ही अपने पेरेंट प्लांट से जो है अलग हो जाते हैं, सेपरेटेड हो जाते हैं। दिस इज द फर्स्ट रीजन। सेकेंड रीजन इज some of these are distorted by strong wind and heavy rains. कुछ सीड्स जो हैं वो किससे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं? स्ट्रॉन्ग हवा से, तेज हवा से, और हैवी रेन, बहुत तेज जो पानी और आंधी तूफान आता है उसके वजह से भी सीड्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। थर्ड रीजन इज सम ऑफ दीज सीड्स आर डिस्ट्रॉय बाय इंसेक्ट एंड अदर एनिमल ड्यूरिंग स्टोरेज। यू मस्ट हैव बीन होल्स इन सीड, such seed will not grow into a new plant. कुछ प्लांट जो है वो इंसेक्ट और एनिमल से भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं जबकि हम उन्हें स्टोरेज करते हैं, और कुछ सीड में जो है छोटे छोटे छेद हो जाते हैं जिसकी वजह से वो वेस्ट हो जाते हैं, इसलिए भी वो नए प्लांट में ग्रो नहीं कर पाते हैं। इवन when the seeds have been sown in soil, some of them do not survive because they do not get proper soil and sufficient water and air. कुछ प्लांट जो है जब हम उन्हें सॉइल में सोक करते हैं ग्रो करवाने के लिए, तभी भी वो सरवाइव नहीं कर पाते हैं, बिकॉज वो सॉइल और वाटर से एयर जो है वो पूरी तरह से सोकिंग नहीं कर पाते, मतलब उन्हें प्रॉपर अमाउंट में वाटर और एयर नहीं मिल पाता है, इसलिए वो अपनी ग्रोथ को शो नहीं कर पाते हैं। सम ऑफ दीज सीड्स मे बी ईटन बाय बर्ड, रेट एंड अदर एनिमल्स। और कुछ सीड्स जो हैं वो बर्ड्स के थ्रू, मतलब पक्षियों के थ्रू, चूहों के थ्रू और दूसरे एनिमल्स के थ्रू भी जो हैं वो खा लिए जाते हैं, तो वो भी कुछ डिस्ट्रॉय और कुछ वेस्ट हो जाते हैं। इसीलिए thus we can say that all the seeds produced by plant are not able to grow into new plant. इसीलिए हम लोग ऐसा बोला गया है कि सारे जो सीड्स हैं जो कि प्लांट्स के थ्रू प्रोड्यूस किए गए हैं वो सारे के सारे न्यू प्लांट को ग्रो नहीं कर पाते हैं। लेट अस लर्न हाउ टू प्लांट ग्रो फ्रॉम सीड्स। अब हम अगले पेज पर देखेंगे कि हम कैसे प्लांट्स को सीड्स के थ्रू ग्रो कर सकते हैं। नाउ सी ऑन पेज नंबर 2 सीड एंड इट्स पार्ट। सीड और उसके पार्ट्स। सोक सम बीन सीड इन अ वाटर फॉर ओवरनाइट। टेक अ सोक्ड सीड एंड रिमूव इट्स आउटर कवरिंग। द आउटर कवरिंग इज कॉल्ड सीड कोट। हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, अगर हमें सीड के स्ट्रक्चर को स्टडी करना है तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि सीड को ओवरनाइट जो है वाटर में सोक करने के लिए रख देंगे, और देन जब हम सोक कर देंगे उसके बाद में उसका जो आउटर कवर है उसको रिमूव कर देंगे, और जो आउटर कवर है हम उसको क्या बोलते हैं इस बेटा? सीड कोट। टेक अ निडल एंड ब्रेक द सीड अलोंग इट joints. The seed opens up into two havels. These yellow fleshy part are called seed leaves or cotyledons. अगर हमें सीड को ओपन करना है तो हम क्या करेंगे बच्चों? हम सबसे पहले निडल लेंगे एक छोटी सी, और उसको क्या करेंगे? सीड को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे उसके थ्रू, सेंटर से, जिसकी वजह से क्या होगा? उसके जॉइंट्स खुल जाएंगे और वो पूरी तरह दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा।
जब हम उसको देखेंगे तो बीच में हमें एक येलो पार्ट दिखाई देगा जिसको हम लोग सीड लीव्स या कोटिलेडन्स बोलते हैं। सेपरेटेड दीज एंड यू विल फाइंड अ बेबी प्लांट इन इट। जब हम लीफ को सेपरेट कर देंगे, सीड को सेपरेट कर देंगे दो अलग अलग पार्ट में, तो हम लोगों को वहां क्या देखेगा, ऊपर की तरफ बेबी प्लांट दिखाई देगा। द बेबी प्लांट हैज अ टाइनी शूट एंड अ टाइनी रूट। द बेबी प्लांट गेट इट फूड फ्रॉम द कोटिलेडन। और जो बेबी प्लांट है उसमें एक छोटा सा टाइनी रूट और शूट भी आपको सीन होगा। और बेबी प्लांट को जो पूरा फूड है वो कहाँ से मिलता है, वही येलो रीजन से, जिसको हम लोगों ने क्या बोला है, कोटिलेडन्स बोला है। ठीक है बच्चों, ग्राम्स, पीज एंड बीन्स हैव 2 कोटिलेडन्स। जो ग्राम्स, पीज और बीन्स के सीड्स होते हैं उसके 2 कोटिलेडन होते हैं, मतलब 2 पार्ट होते हैं। वेयर एज मेज, व्हीट एंड राइस हैव ओनली 1 कोटिलेडन। मतलब जो मेज होता है, व्हीट होता है, ज्वार होता है, गेहूं होता है और चावल होता है, उसमें सिर्फ एक ही कोटिलेडन होता है, जबकि ग्राम्स, पीज और बीन्स में 2 कोटिलेडन होते हैं। सीड के स्ट्रक्चर को मैं और अच्छे से समझाने के लिए आपको बोर्ड पे डायग्राम बनाकर एक्सप्लेन करती हूँ। सी द फिगर, पार्ट्स ऑफ बीन सीड। स्टूडेंट्स, ये एग्जाम्पल है बीन सीड का। आप लोगों ने अभी पढ़ा था कि बीन्स के 2 सेपरेटेड पार्ट्स होते हैं, मतलब कि 2 कोटिलेडन्स होते हैं। यहाँ हम लोग देखेंगे ये जो पूरा सीड का कवर है, सीड है, वो जब हम लोगों ने सीड को ओपन किया था, बीच में से ब्रेक करके ओपन किया था, तो हमें ये स्ट्रक्चर दिखाई देता है। इस स्ट्रक्चर में जो आउटर ब्लू कलर की लाइनिंग आपको दिखाई दे रही है उसको हम लोग सीड कोट बोलते हैं। सीड कोट क्या करता है बच्चों, सीड कोट जो है वो किसी भी सीड का आउटर कवर होता है और उसको बाहरी इन्वायरमेंट से और अदर पार्टिकल से जो है वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। ठीक है, इसीलिए ये थोड़ा सा हार्ड होता है और जब हम इसे पानी में सोक करते हैं उसके बाद वो सॉफ्ट होकर रिमूव होता है। उसके अंदर का पार्ट को हम लोग बोलते हैं कोटिलेडन्स, जो कि आपको येलोइश पार्ट में शो हो रहा है आपकी बुक में, कोटिलेडन या फिर सीड लीव्स। ठीक है, और ये कोटिलेडन पार्ट में ही जो है सीड का फूड सेव होता है या फूड मटेरियल जो है वो स्टोर होता है। और यहाँ ऊपर आपको दिख रहा है बेबी प्लांट, और इस बेबी प्लांट से ही छोटे छोटे रूट एंड शूट जो है वो ग्रोइंग होने लगते हैं, प्रोड्यूस होने लगते हैं और न्यू प्लांट की शुरुआत होती है। इस बेबी प्लांट को फूड की रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल किसके थ्रू होती है, कोटिलेडन्स के थ्रू। मतलब न्यू प्लांट जो बेबी प्लांट बन रहा है वो अपना सारा फूड कहाँ से लेता है, कोटिलेडन से। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसके बाद में हम सीड कैसे ग्रो करता है उसके लिए अगले पैराग्राफ को देखेंगे।